All right, fantastic. So here we go with another bang bang video, Silver Bullet 2.0. सिल्वर बुलेट जैसा आप सबको पता है कि एक स्ट्रेटजी है और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन इसका जो वर्जन 2.0 है, आखिर हमने इसके अंदर क्या अमेंडमेंट की है जो ये प्रीवियस मॉडल से काफ़ी बेहतर वर्क कर रहा है। जो सिल्वर बुलेट की पुरानी स्ट्रेटजी थी मैं आपको एक दफ़ा चार्ट्स में दिखा देता हूं। सिल्वर बुलेट की पहली स्ट्रेटजी ये थी कि 15 मिनट पे आप बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करते थे और 9:30 पे आप एक पर्ज का वेट करते थे कि बाय साइड और सेल साइड में से कोई एक एरिया आपका पर्ज हो जाए। जैसे ही लिक्विडिटी आपकी पर्ज होती थी तो आप वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ट्रेड ले लिया करते थे, लाइक दिस। और कुछ लोग 10 बजे के बाद एक फेयर वैल्यू गैप देखते थे और उस फेयर वैल्यू गैप पे भी ट्रेड ले लेते थे अकॉर्डिंग टू दैट फेयर वैल्यू गैप। अगर वो बुलिश है तो बुलिश एंट्रीज, अगर बेरिश है तो बेरिश एंट्रीज। ये आपकी सिंपल सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी थी जो कि पहले बहुत अच्छे से वर्क करती थी। 2022 और 23 में मैंने खुद अच्छा खासा जो है इसको यूज़ किया, प्रॉफिट्स बनाए हैं। हार्डली महीने में 3 से 4 दफ़ा जो है इसके एसएल हिट होते थे। वीक में आपको 2-3 दफ़ा ये ट्रेड मिल जाया करती थी इसकी। लेकिन अब इसका जो विन रेशो है वो ऑलमोस्ट 20 to 25% है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग अब लॉस कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आ गया हूं सिल्वर बुलेट 2.0 के साथ। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं हम लोग अपनी चेकलिस्ट की तरफ। और अगर आप सिल्वर बुलेट 2.0 की चेकलिस्ट देखें तो यहां पे मेरे पास जो पहला पॉइंट है चेकलिस्ट का वो है 1 आवर या 4 आवर बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी। यानी पहले हम सिर्फ 15 मिनट को चेक करते थे, 1 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और एंट्री ले लेते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने 1 आवर और 4 आवर भी चेक करना है। 2.0 है, थोड़ी सी सॉलिड स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ा सा बस ज़्यादा इसमें हमने एफर्ट दिखानी है। पहली जो हमारी चेकलिस्ट का पॉइंट है 1 आवर और 4 आवर बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी। अगर आपको नहीं पता बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी क्या है, वो भी मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद 1 आवर या 4 आवर एफईजी, अगर आप 4 आवर की बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क कर रहे हैं तो आपके पास 4 आवर का ही एफईजी होना चाहिए। अगर 1 आवर का तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटीज लो हो गई हैं। 1 आवर का प्रोबेबिलिटी लो वाला सेटअप होगा, 4 आवर का हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होगा, याद रखिएगा। उसके बाद 15 मिनट एलपी। ये एलपी जो है ये वो वाला एलपी नहीं है, ये है लिक्विडिटी पूल। तो लिक्विडिटी पूल मैंने फाइंड आउट करना है 15 मिनट पे। ये आपकी हाई रेजिस्टेंस भी हो सकती है और एक पूरा लो रेजिस्टेंस रन भी हो सकता है। ये भी मैं आपको समझा दूंगा कि लिक्विडिटी पूल कैसे आपने फाइंड आउट करना है। बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी है ये सॉर्ट ऑफ। उसके बाद आपने 5 मिनट का CISD एंड देन ट्रेड। तो ये सिंपल सी आपके पास स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी की बेस पे मैं ट्रेड को ढूंढने की कोशिश करता हूं। और ये ट्रेड का टाइम क्या होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम, कि मेरे भाई किस टाइम पे। अगर आप लोग इसको इंडिसेस पे ट्रेड कर रहे हैं तो इंडिसेस पे ट्रेड के लिए आपको इसको यूज करना है 9:30 के बाद। अगर आप इसको फॉरेक्स पे यूज कर रहे हैं तो आपको इसको यूज करना है 8 बजे के बाद। अगर आप लोग इसको गोल्ड पे यूज कर रहे हैं तो 8 बजे के बाद, बल्कि सब पे 8 बजे के बाद। फॉरेक्स, गोल्ड या ऑयल, ये सब होगा 8 बजे के बाद। सिर्फ इंडिसेस के लिए 9:30 के बाद, सही है, क्योंकि वो आपका स्टॉक मार्केट बेल हो जाती है तो 9:30 बजे के बाद। और जो क्रिप्टो में करना चाह रहे हैं वो कुछ भी ना करें, क्रिप्टो वाले डोंट डू एनीथिंग। तो बेसिकली ये 9:30 और 8, 9:30 और 8, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों ये टाइम बैरियर दिया गया है। ये टाइम बैरियर बेसिकली होता है लिक्विडिटी पर्चेस का। तो 9:30 बजे जैसे ही मार्केट ओपन होती है, मार्केट में एक वॉल्यूम आता है, पैसा आता है। उस पैसे की वजह से मार्केट स्पीड से जो है एक मोमेंटम मार्केट में आता है और मार्केट स्पीड से ऊपर या नीचे जाती है।
बेसिकली जो ऊपर और नीचे जा रही होती है वो बाइंग और सेलिंग का प्रेशर नहीं, बेसिकली लिक्विडिटीज़ जो है वो पर्ज हो रही होती है मार्केट की। तो वो ही लिक्विडिटी पर्ज हमें चाहिए होता है, इसीलिए हम 9:30 बजे का टाइम देखते हैं, वरना 9:30 बजे कोई शुर्लियाँ पटाखे नहीं फटने। और फॉरेक्स की जो मार्केट है, गोल्ड और ऑयल, ये सारी फॉरेन मार्केट ओपन हो जाती है यूएस की 8 बजे, तो इसीलिए उसमें भी एक रिदम आता है, तो इसलिए हम लिक्विडिटी पर्ज देखते हैं कि यार इसमें हुआ या नहीं। तो अब बात रही क्रिप्टो की कि यार क्रिप्टो में कब मार्केट, क्रिप्टो की मार्केट क्योंकि 24/7 है, तो क्रिप्टो का क्या होगा। तो मेरे भाइयों, जो सिल्वर बुलेट 2.0 क्रिप्टो पे भी करना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्रिप्टो पे भी काम करती है ये। मैं आपको चलो एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसकी, सही है, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा। वीडियो थोड़ी सी अगर लंबी हो जाए, क्योंकि इसमें सारी वीडियो रॉ है, ये इसमें कोई एडिट वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट चार्ट है। मुझे नहीं पता कि अभी चार्ट्स में क्या चीज़ें चल रही हैं, मैं जाके आपके सामने लिक्विडिटीज़ निकालूंगा, चेक करेंगे। एसएल आता है तो एसएल भी आप देख लेंगे, अगर टीपी आता है तो टीपी भी आप देखेंगे। तो क्रिप्टो के अंदर टाइमिंग ये है भाई, जब भी न्यूज़ आए वो न्यूज़ इवेंट ही आपका टाइम है। सीपीआई आ रहा है वो आपका टाइम है, इसके अंदर राइट टाइम है। अगर लेट से कि कोई एनएफपी का डेटा आ रहा है वो आपके लिए, तो ये सीपीआई, पीपीआई, एनएफपीज और जितने भी इंटरेस्ट रेट्स, जो भी चीज़ें आ रही हैं, सारी न्यूज़ का टाइम जो है वो है आपका क्रिप्टो की मार्केट का टाइम, सही है। और न्यूज़ का टाइम पे आप इंडिसेस और फॉरेक्स, गोल्ड, ऑयल पे भी देख सकते हैं, सही है। तो ये सबके टाइम्स आ गए मेरे पास, सही है। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, चेकलिस्ट ये रही, टाइम ये रहा। चलते हैं डायरेक्ट चार्ट पे और चेक करते हैं कि चार्ट्स पे किस तरीके से काम करती है ये स्ट्रैटेजी। इंडिसेस से शुरू करते हैं। नेस्डेक 100 मेरे पास है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। लेट्स गो, लेट्स सी कि क्या कोई 4 आवर पे बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लूँ, क्योंकि ये अभी फ्राइडे का रीसेंट चार्ट है मेरे पास। इसको मैं रिवर्स करके, फ्राइडे कहाँ है, अच्छा बल्कि 1 मिनट, फ्राइडे को तो इनडिसाइसिव कैंडल है, कोई पर्ज ही नहीं हुआ। हम चलते हैं इस जगह पे, ये क्या है, थर्सडे, सही है, थर्सडे को हम चलते हैं। लेट्स सी, ऑलराइट, फैंटास्टिक। तो ये आ गया मेरे पास, अरे ये तो वेंसडे का चार्ट है भाई, आगे चलो एक कैंडल, ओके। तो ये आ गया मेरे पास नेस्डेक का चार्ट। नेस्डेक के चार्ट पे मैंने सिंपली क्या करना है, बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करनी है। टॉप साइड पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास एक स्विंग हाई है, तो ये स्विंग हाई मेरा काम करेगा एज अ बाय साइड लिक्विडिटी। ये हो गया मेरे पास बाय साइड लिक्विडिटी। और जो स्विंग लो पॉइंट है मेरे पास, जो कि था ये, वो मार्केट ऑलरेडी पर्च कर चुकी है, और ये 2 बजे इसने पर्च कर दिया, ये वाला पॉइंट, यानी लिक्विडिटी इसी ने स्वीप कर दी। तो ये भी मेरे पास एक सेल साइड लिक्विडिटी सॉर्ट ऑफ हो सकती है, लेकिन ये लिक्विडिटी पर्ज हो गई है, ये इतनी वैलिड नहीं होगी, लेकिन फिर भी लेट्स सी सेल साइड। और दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था कि उधर एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी होना चाहिए। अगर 4 आवर का बाय साइड और सेल साइड है तो 4 आवर का एक की लेवल होना चाहिए, जो कि होगा एफईजी। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे एफईजी भी है भाई, जबरदस्त। चलो जी, अब कुछ भी नहीं करना, सिंपली 15 मिनट पे जाऊंगा। अगर मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी को पर्च करती है, फेयर वैल्यू गैप पे आती है, 5 मिनट का CISD देख के मैंने ट्रेड ले लेनी है, सिंपली, सही। एहतियातन मैं 1 आवर का भी बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क कर देता हूं, लेट्स सी, सही, ताकि दोनों चीजें हम मार्क कर लें। 1 आवर पे जाऊंगा मैं। 1 आवर पे जाने के बाद ये तो इसके सर पे ही है, ये देखो ये रहा। अच्छा, ये जो काम करना है ना यार, ये आपने करना है भाई, आप करो 9 बजे। ये लो जी, 9 बजे की कैंडल आ गई है, सही है। अब आपके पास जो 1 आवर का सेल साइड लिक्विडिटी है वो तो सेम ही है, 4 आवर और 1 आवर की सेम है, और जो आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी है वो चेंज है। ये आ गई मेरे पास बाय साइड लिक्विडिटी। और क्या यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है यार,
ये एक ओपनिंग गैप है मेरे पास छोटा सा, विच विल एक्ट एज अ फेयर वैल्यू गैप। सही। और 1 आवर पे ऑलरेडी भाई ये गैप पड़ा है। सही। 1 आवर और 4 आवर का सेल साइड लिक्विडिटी मैच हो रहा है। अब इन दोनों में से कोई भी लेवल पर्ज होता है तो मेरा सीन ऑन है। पहली चेकलिस्ट हो चुकी है पूरी। दूसरे पे आते हैं, 15 मिनट का एलपी यानी लिक्विडिटी पूल। तो लिक्विडिटी पूल बेसिकली होता क्या है, मार्केट के हाईज और लोज ही आपके लिक्विडिटी पूल की तरह काम करते हैं। जो बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी है वो स्विंग हाईज और स्विंग लोज होते हैं। सही है। स्विंग हाईज और, जैसे कि स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये जो बीच में जितनी भी चीजें चल रही हैं ये सारी आपकी लिक्विडिटी पूल है। बाय साइड लिक्विडिटी होगी स्विंग हाई और स्विंग लो पे, सेल साइड लिक्विडिटी होगी स्विंग हाई स्विंग लो। सही। ये आपके सारे पॉइंट्स आ गए। और जो बीच में ये इसके अंदर इंडिसाइसिव हाईज एंड लोज बनाए हैं, ये सारा आपका लिक्विडिटी पूल है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे रेंज करके भी आपको स्टॉप लॉस हंटिंग करनी है और मार्केट ने यहाँ पे तंग करना है आपको। सही है। तो हमारी लिक्विडिटी पूल ये वाले सिर्फ आपके पुल बैक छोटे छोटे ये भी होते हैं। सही है। तो मेरे पास लिक्विडिटी पूल देख लेता हूँ। ये रहा मेरे पास 15 मिनट का लिक्विडिटी पूल, 15 मिनट एलपी। सही है। ये और ये तो आ गया मेरे पास शॉर्ट के लिए, अगर मार्केट इसको पर्च करती है तो मैं शॉर्ट करूंगा। और नीचे के लिए भी देख लेते हैं, नीचे का 15 मिनट एलपी ये रहा। चलो जी, अब चेक करते हैं। जैसे ही 9:30 बजते हैं, 9:30, तो होता क्या है। अच्छा भाई, 9:30 से पहले ही उसने लिक्विडिटी पर्च कर ली। नेस्डेक में आजकल ये ज़्यादा ही कुछ हो रहा है। चलो जी, चलो एग्जैक्टली 9:30 पे थर्सडे को, अभी जो रिसेंट थर्सडे, लिक्विडिटी पर्ज हुई 1 आवर की। सही। 1 आवर मैंने आपको पहले बताया, 1 आवर लो प्रोबेबिलिटी लेवल होता है, हाई प्रोबेबिलिटी लेवल नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी सिर्फ 4 आवर के लेवल है, 1 आवर थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी होता है। अच्छा भाई, 15 मिनट लिक्विडिटी पूल पर्ज हो चुका है। 1 आवर लिक्विडिटी पूल जो बाय साइड लिक्विडिटी है वो पर्ज हो चुकी है। यानी अब मैंने सिर्फ 5 मिनट पे CISD देखना है सिंपली। तो CISD पॉइंट इसमें मेरे भाइयों कहां पे होगा, वो होगा इस जगह पे। ये रहा मेरे पास CISD। जैसे ही मार्केट इसको नीचे आके अगर क्लोज करती है तो यहां से मैं एक शॉर्ट की एंट्री ले लूंगा। लेट्स सी। और ये मार्केट ऊपर ही जाती रही। सवाल ये है कि कब तक इसको हम देख सकते हैं। 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक का आपके पास टाइम है। अगर इस टाइम ड्यूरेशन के दरमियान ही ट्रेड आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, वरना आप छोड़ दें। सही। 9:30 से 11, बस दैट्स इट। या आप रोजाना डेली बेसिस पे आके आप करो, आपको ट्रेड्स अच्छी मिलेंगी इसके अंदर। अब ये देखो, डॉट 11 बजे इसने यहां पे एक CISD दे दिया, डॉट 11 बजे। तो क्या मुझे ये ट्रेड करनी चाहिए? 11:15 पे दिया, सॉरी। क्या ये मुझे ट्रेड करनी चाहिए या नहीं? मैंने आपको कहा है कि 11 बजे के बाद आपने ट्रेड नहीं करनी। ये आपके पास CISD था, यहां पे मार्केट का CISD हुआ 1:2। और अब मार्केट अच्छा खासा ऊपर भी आ चुकी है बाय साइड से। हमारी कोशिश ये होती है कि मार्केट स्वीप करे, स्वीप करके फौरन जो है CISD दे और अपने दूसरे पॉइंट की तरफ भागे। लेकिन यहां पे मार्केट अच्छी खासी ऊपर आ चुकी है। तो 11 बजे, खैर 11 बजे क्या ट्रेड अगर हम करें तो होता क्या है, ये भी, इसका भी रिजल्ट देख लेता। सही है। चलो 11 बजे के बाद देखो, 11 बजे के बाद होता यही है कि मार्केट ने आपको परेशान कर दिया और एक ही पॉइंट पे घूम रही है। सही है। तो अब हम चलते हैं भाई, यहां पे तो हमें कुछ नहीं मिला। कोशिश करें कि जैसे ही लिक्विडिटी पर्च हो फौरन ही CISD मिलकर ट्रेड हो जाए। लेकिन अगर मार्केट इतनी ऊपर चले जाए तो बस आप ट्रेड को छोड़ दें। 11 बज जाए, ट्रेड को छोड़ दें। मार्केट इतना ऊपर चले जाए, ट्रेड को छोड़ दें। आपका बस टारगेट ये होना चाहिए कि लिक्विडिटी पर्च हो और फौरन दूसरी लिक्विडिटी के लिए मार्केट भागे। सही। वापस 4 आवर पे आते हैं।
वीडियो को स्किप करोगे कि यार जल्दी जल्दी देख लेता हूँ यार मैं, ये तो बहुत चबा रहा है, तो मेरे भाई फिर मार्केट जब आपको चबाएगी तो चारों तरफ से जो है वो धुआं निकलेंगे। चलो जी, चलते हैं एक दिन पहले। लेट्स सी, आ गया ट्यूसडे। ऑलराइट, ट्यूसडे। चलो जी, 2 बजे की कैंडल भी आ गई। इसमें 4 आवर का मैं सिंपली बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क कर दूंगा, जो कि आपके रेलेवेंट स्विंग हाइस एंड स्विंग लोज होंगे। या आपके पास फेलियर स्विंग है, या आपके पास अगर किसी को लगता है कि ये सेल साइड है, कोई सेल साइड नहीं है, वो फेलियर स्विंग है आपके पास जो नीचे फॉर्म हुआ है। ये आ गई आपके पास सिंपली सेल साइड लिक्विडिटी मेरे भाइयों। बस अब पहला काम हो गया मेरा, मैंने 4 आवर पे दोनों मार्क कर दिए। अब फेयर वैल्यू गैप की बारी। क्या 4 आवर पे कोई फेयर वैल्यू गैप है? लेट्स सी माय ब्रदर्स, हियर वी गो। फेयर वैल्यू गैप है मेरे पास। और बाय साइड पे कोई फेयर वैल्यू गैप? यार ये, अरे इस पे तो तगड़ा फेयर वैल्यू गैप है, ये देखो। फेयर वैल्यूज ही फेयर वैल्यूज हैं यहाँ पे, तो कोई मसला ही नहीं है। आ जाओ जी, ये लो जी, सीन ऑन। अब ये काम हो गया हमारा। 1 आवर पे भी अगर मार्क करना चाह रहे हो आप, 1 आवर पे भी जाके मार्क कर लो। ओके, 1 आवर पे बाय साइड लिक्विडिटी और 4 आवर की बाय साइड लिक्विडिटी सेम है, दोनों का स्विंग हाई ये रहा, बाय साइड यही होगी। फेयर वैल्यू गैप डेफिनेटली 1 आवर पे भी है। और अगर मैं 1 आवर पे सेल साइड लिक्विडिटी देखूं तो ये मेरे पास 1 आवर की ये फेलियर स्विंग, ये रेलिवेंट स्विंग लो, और ये आ गया मेरे पास सेल साइड लिक्विडिटी 1 आवर की, और फेयर वैल्यू गैप ये रहा वही नीचे। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो कि अगर मार्केट जब तक फेयर वैल्यू गैप पे नहीं आएगी आपने ट्रेड नहीं करना। सही है। तो मेरे सारे पॉइंट्स अलाइन हो गए, पहले और दूसरे। तीसरा पॉइंट था मेरा 15 मिनट की, मैंने लिक्विडिटी पूल को मार्क करना है। ये रहा लिक्विडिटी पूल जो कि ऑलरेडी पर्ज हो चुका है, ये रहा एक लिक्विडिटी पूल जो कि अभी तक पर्ज नहीं हुआ। ऑलराइट, और नीचे उसके पास कोई है, ये रहा 15 मिनट का एक। आपने बेसिकली अपने 4 और 1 आवर के सेल साइड और बाय साइड की तरफ देखना है कि वहां पे कोई लिक्विडिटी पूल है या नहीं। चलो जी, थोड़ा सा टाइम को आगे करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि यार कोई नई लिक्विडिटी ना बन जाए मार्केट में ना। अच्छा ये देखो, आज न्यूज़ भी थी। हाँ, अबे लो, इसने तो जाते ही खैर कोई मसला नहीं है। टेंशन नॉट माय बॉयज। इसको थोड़ा सा पीछे करूं। अच्छा जी, तो भाई 15 मिनट का जो पूल था लिक्विडिटी का वो था ये, और ये 8:30 बजे मार्केट ने स्वीप किया। फिर 8:30 बजे के बाद एज सच आपके पास बाय साइड पे कोई लिक्विडिटी पूल नहीं है, क्योंकि वैसे ही मार्केट ने न्यूज़ की वजह से वो स्वीप कर दिया था। मैंने आपको कहा है कि न्यूज़ भी एक्ट कर सकती हैं आपकी सिल्वर बुलेट 2.0 का। सही, क्योंकि न्यूज़ मार्केट को पुश करती हैं। जब मार्केट पुश हो रही है ना, समझ लो वही आपका सिल्वर बुलेट का टाइम है। सिल्वर बुलेट बेसिकली है क्या? एक रिदम और एक मोमेंटम मार्केट में आ जाए, दैट्स इट। यही है आपकी सिल्वर बुलेट। न्यूज़ इवेंट हो, आप न्यूज़ इवेंट पे भी जंप इन हो सकते हैं। चलो जी, अच्छा अगर मैं यहां पे देखूं तो मार्केट ने लिक्विडिटी 4 आवर की स्वीप की बाय साइड, फेयर वैल्यू गैप पे है, फेयर वैल्यू गैप पे भी है मार्केट। 15 मिनट की लिक्विडिटी स्वीप हुई। हाँ भाई, 15 मिनट की लिक्विडिटी इसने 8:30 बजे वाली न्यूज़ पे ही स्वीप कर दी थी। सब हो गया। 5 मिनट पे सिंपली अपने जाना है और यहाँ पे अपने CISD देखना है। अब इधर एक कन्फ्यूजन और एक प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो मार्केट का CISD है वो है इस जगह पे मेरे भाई, क्योंकि न्यूज़ की वजह से इतनी बड़ी कैंडल जो है मार्केट ने बना दी। अब इस सिचुएशन में क्या करते हैं? इस सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप छोड़ दें, ट्रेड ना करें, क्योंकि इतना लंबा तो आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे कि यहाँ से ट्रेड शॉर्ट की लगाएं और यहाँ से आके मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो इसमें जो दूसरा रास्ता है वो है लोअर टाइम फ्रेम्स का। लोअर टाइम फ्रेम आपको एंट्रीज बता देता हूँ किस तरीके से बनती है। 2 मिनट 3 मिनट पे आप देख लें कि यहाँ पे क्या कोई CISD है, 1 मिनट पे देख लें कोई CISD है, तो आप उसकी बेस पे ट्रेड ले सकते हो। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक छोटा मोटा सा CISD है,
तो मैं इधर बहुत ही मिनिमल रिस्क के साथ ट्रेडिंग कर सकता हूँ, बहुत ही मिनिमल। ये अक्सर हम लोग करते हैं। 1:2 आप टारगेट करें इधर, और इसको आप ऐसे चला सकते हैं। क्योंकि 5 मिनट का सी बहुत लंबा है, तो हम लोग अक्सर यही करते हैं कि जब इतना लंबा सी होता है तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सही है, जैसे ही आपको सी मिले। तो लेट्स सी कि क्या ये चलती है पूरी या नहीं। ओके, तो चलो वो तो फ़ौरन फ़ौरन ही चल गई। तो ये आपने देखा कि 9:30 बजे से पहले ही लिक्विडिटी पर्ज हो गया कंप्लीटली। अब आपने वेट नहीं करना कि 9:30 बजे मार्केट क्या करती है क्या नहीं करती, क्योंकि आपको मार्केट के अंदर एक मोमेंटम और एक रिदम चाहिए। दैट्स इट। आपको वो रिदम मोमेंटम मिल गया, उसके बाद आप ट्रेड कर लो। अब अगर लेट से कोई ये एंट्री मिस कर भी देता है, तो 9:30 बजे आप आके जब बैठ रहे हो मार्केट पे, आप आगे देखो कि क्या वो लिक्विडिटी पर्ज हो गई है। हाँ, लिक्विडिटी पर्ज हो गई। सीआईएसडी क्या मार्केट ने 9:30 बजे दोबारा दिया है? तो ये देखो, ये सीआईएसडी का पॉइंट, मार्केट ने सीआईएसडी एग्जैक्ट 9:30 बजे दोबारा दे दिया। आप यहां से एक और एंट्री ले सकते हो, लेकिन वो होगी रीटेस्ट पे कि यार मार्केट पूरा, अब देखो इतनी बड़ी कैंडल बनाई है ना, मार्केट सीआईएसडी को अगर रीटेस्ट करे फिर आपको जो है वो ट्रेड मिले। यहाँ पे ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ से 1:2 की ट्रेड। लेकिन अगर आप देखो तो मार्केट अच्छा खासा ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी है, 1:4 तक जा चुकी है। तो इस कंडीशन में आप फिर इसको छोड़ दोगे, और जब मार्केट इतना ही डिप हो गई है, अब आप ट्रेड मत करो। तो ये आ गया मेरे भाई आपका इजी पीजी सिनेरियो नैस्डैक का। इसको एक दफ़ा हम लोग गोल्ड या फॉरेक्स की मार्केट पे भी जो है वो चला के देख लेते हैं कि भाई क्या उधर भी काम करता है, या ये सिर्फ जो है वो इंडिसीज के लिए ही है। इसको अगर आप 7:30 या 8, 7:30 बजे आप बैठो, 7 बजे मार्केट में आके बैठो, हर जगह अपनी लाइंस ड्रॉ कर दो बस आके, 4 आवर की, 1 आवर की, सब पे, गोल्ड पे, यूरो पे, नेस्डेक पे, बस। और बस बैठ के मार्केट को ऐसे चुपचाप देखो कि अब मार्केट क्या कर रही है। जैसे ही जो एरिया पर्ज होता है उसके बाद सीएसडी पकड़ो, ट्रेड लो, जाने दो से। अच्छा जी, ये गोल्ड का चार्ट आ गया मेरे पास। गोल्ड के चार्ट पे मैं थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूं ताकि मेरे पास एग्जैक्ट टाइम आ जाए। अच्छा, ये तो रियल टाइम चल रहा है। ओके ओके, माय बैड माय बैड। इसको रिप्ले करते हैं मेरे भाइयों। फ्राइडे आ गया यहाँ पे यार, इधर इस जगह पे परचेस किए हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। आ जाओ, लेट्स सी। देखो वीक में आपको हार्डली इसमें एक दो या मैक्सिमम हो सकता है 3 ट्रेड्स भी मिल जाएं, लेकिन एक पेयर का बता रहा हूँ मैं। अगर आप गोल्ड, यूरो और इंडिसीज, फॉरेक्स को भी या ऑयल को भी मिला लेते हो, तो इसमें वीक में अच्छी खासी ट्रेड्स आपको मिल सकती हैं। लेट से एक दिन आपको नेस्डेक ने दे दी, एक दिन आपको भी गोल्ड ने दे दी, किसी दिन आपको फॉरेक्स ने दे दी, किसी दिन आपको ऑयल ने दे दी, तो आपका बैग अच्छा खासा जो है वो भर जाएगा। तो खैर चलो, ये मेरे पास आ गया मेरे भाइयों। यार इसको 8 बजे से पहले, ये सही है, आपने 8 बजे से पहले की बाय साइड लिक्विडिटी मार्क कर दी यहाँ पे 4 आवर की। सही, बाय साइड लिक्विडिटी 4 आवर पे, बाय साइड लिक्विडिटी। और यहाँ पे यही बॉटम पे मेरे पास आ गया आपका सेल साइड लिक्विडिटी। सही है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। फेयर वैल्यू गैप है क्या यहाँ पे? तो यह आ गया आपके पास फेयर वैल्यू गैप। सही है, और यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है तो भाई ये आ गया आपके पास ओपनिंग गैप। यार वो ओपनिंग गैप तो ऑलरेडी फिल्ड है, ये तो ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है। सही है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो आपके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप ट्रेड कर सको 4 आवर पे, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप होना लाजमी है, दोनों चीज़ें होना लाजमी है।
1 आवर पे देख लेते हैं। 1 आवर पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप नहीं है। सही है, ये आपके पास 1 आवर की सेल साइड लिक्विडिटी आ गई, लेकिन फेयर वैल्यू गैप कोई नहीं है। ट्रेड अगर नीचे गलती से कैंडल आ जाती है तो आपकी कोई लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी सिल्वर बुलेट में। 15 मिनट पे जाता हूँ। 15 मिनट पे सिंपली जाके मैंने करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जाके अपने लिक्विडिटी पूल्स मार्क कर दूंगा। ये मेरे पास एक लिक्विडिटी पूल आ गया और इसके ठीक ऊपर एक और लिक्विडिटी पूल, ये दो रहे लिक्विडिटी पूल। लेट्स सी कि क्या मार्केट इनको पर्च करती है। लेट्स सी, 5 मिनट पे जाऊंगा। लेट्स प्ले। ओके, तो मार्केट ने 7 बजे मेरा 15 मिनट की लिक्विडिटी पूल और 4 आवर की बाय साइड लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। 8 बजे देखते हैं, 7:30, 7:30, 8, या 8 बजे की कैंडल आपके पास आ गई। और अगर मैं 5 मिनट पे देखूं तो 5 मिनट पे 8 बजे वाली जो कैंडल है वो ही मुझे CISD दे रही है। अब ये है एक टफ डिसीजन। टफ डिसीजन क्यों है? क्योंकि हमारी कोशिश थी कि मार्केट 8 बजे लिक्विडिटी स्वीप करे और फिर हमें ट्रेड मिले, लेकिन ये तो मार्केट ने 8 बजे से पहले ही स्वीप कर दिया। अब मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूं कि क्या कोई न्यूज़ इवेंट तो नहीं था इस दिन जो कि मार्केट ने पहले ही पर्च कर दिया। बल्कि खैर न्यूज़ इवेंट हो भी नहीं सकता, न्यूज़ इवेंट तो सारा न्यू ईयर के बाद ही होता है, तो न्यूज़ इवेंट तो नहीं होगा। तो अब क्या इस सिचुएशन में ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जवाब बताएं आप लोग, क्या लगता है इस सिचुएशन में ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो, ट्रेड हो चुकी है लो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कभी भी आपका न्यूज इवेंट या आपका टाइम, जैसे कि इंडिसेस का टाइम है 9:30 जो स्टॉक मार्केट की बेल है, उससे पहले ही अगर लिक्विडिटी पर्ज हो जाए तो आपकी ट्रेड हो जाएगी लो प्रोबेबिलिटी। न्यूज इवेंट से पहले ही अगर लिक्विडिटी पर्ज हो जाए तो ये हो जाएगी आपकी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड। सिल्वर बुलेट का मतलब ही यही है कि एग्जैक्ट उसी टाइम पे जब लिक्विडिटी मार्केट एक बूस्ट पकड़ती है, एक रिदम पकड़ती है, उस टाइम आपकी लिक्विडिटी पर्ज होनी चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि यार ये मैनिपुलेशन हो सकती है, हमें ट्रेड मिल जाएगी। लेकिन अब ये 8 बजे से पहले ही ट्रेड जो बन गई है, इसने हमें थोड़ा सा डाउटफुल कर दिया कि यार ये शायद चले शायद नहीं। तो ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, इस पर कम रिस्क कीजिएगा। लेट्स सी ये ट्रेड चलती है या नहीं। ओके, मार्केट ने स्ट्रेट आपका SL हिट कर दिया। अब सबसे जरूरी चीज, मार्केट ने जैसे ही आपका SL हिट किया आप हो गए परेशान कि यार मार्केट ने तो SL हिट कर दिया यार, ये क्या किया मार्केट ने। आपने क्योंकि सब कुछ रिस्क कर दिया था इधर। अब मार्केट ने दी है अपनी जेन्युइन एंट्री, क्योंकि हम लोगों ने यहां पे 8 बजे एग्रेशन में आके ट्रेड ले ली और उस ट्रेड ने क्या किया, जो फेयर वैल्यू गैप रिमेनिंग था, लिक्विडिटी पर्च कर चुका था। 15 मिनट देखो तो ये रहा, 15 मिनट पे 8 बजे से पहले एक और लिक्विडिटी पूल मार्केट ने बनाया, उसको दोबारा से मार्केट ने स्वीप किया और दोबारा स्वीप करने के बाद 8 बजे के बाद, जो कि है एक्चुअल टाइम ट्रेड का, कि ट्रेड आपने कब करना है 8 बजे के बाद जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की और उसके बाद आपको दिया यहां पे CISD। और ये ट्रेड आप देखो, अगर आप ट्रेड यहां से लो 8 बजे के बाद 1:2, इजी पीजी। ये वो फैसले होते हैं जो कि हमें हर बार, ये फोमो वाले फैसले आपको हर बार अकाउंट वॉश के जो है वो दहाने तक ले जाते हैं। और बाद में हम बोलते हैं यार ये क्या है यार, हमारा SL लगाने के बाद नीचे जा रही है। भाई SL लगाने के बाद नीचे नहीं जा रही, आपने रूल्स को ही फॉलो नहीं किया। सबसे टॉप रूल आपका होना चाहिए, जो कि मैं आपको
वीडियो के स्टार्ट से बता रहा हूं टाइम का, कि टाइम अगर आप सही से नहीं देखोगे तो मेरे भाई मार्केट आपको नहीं छोड़ेगी। टाइम फिर से एक दफा समझा देता हूं, वीडियो भले से लंबी हो जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। टाइम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर पैसा आता है। पैसे का मतलब होता है कि ये जो लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, या तो यहां पे मैनिपुलेशन होके सब लोग उड़ जाएंगे, सबकी लिक्विडिटीज हंट हो जाएंगी, सबके सब अपना पैसे से हाथ धो देंगे, या तो मार्केट अपनी एक रियल डायरेक्शन की तरफ चली जाएगी। अगर न्यूज इवेंट से पहले या जो एक्चुअल टाइम आपको बताया है मार्केट का, उससे पहले ही अगर मार्केट लिक्विडिटी पर्च कर रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और यहां पे वही हुआ कि 7 बजे 8 बजे से पहले मार्केट ने CISD दिया, और CISD देने के बाद स्ट्रेट हमारा SL हिट। क्यों? क्योंकि फोमो, जब जब आप फोमो करोगे मार्केट यही करेगी। हम अपने रूल्स पे नहीं रहे और मार्केट ने हमें SL दे दिया। खैर, जो समझदार लोग होंगे वो यहां पे $10-15 लगा के, $20 लगा के बैठे होंगे। अब इन लोगों के SL हिट होगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इन्होंने बहुत ही मिनिमल अमाउंट अपना जो है वो रिस्क किया था। अब जैसे ही मार्केट ने ऊपर रिमेनिंग फेयर वैल्यू गैप को स्वीप किया, 15 मिनट का एक और मेरे पास लिक्विडिटी पॉइंट, इसको भी मार्केट ने स्वीप किया, वो लोग इस CISD पे मार्केट के अंदर अपनी एंट्री बनाएंगे, यहां पे लगाएंगे वो एक्चुअल लॉट और रिस्क करेंगे 1:2। ये हो गए खुश। और जिन बेचारों ने सारा ही, गधों ने यहां पे सारा ही रिस्क कर दिया होगा, वो गए टाटा बाय बाय। तो गोल्ड पे आपने देखा किस तरीके से काम करती है, और किस तरीके से अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे मार्केट आपको तेल तेल भी कर सकती है। चलो जी, खैर एक और इसकी हमने एग्जाम्पल हम देख लेते हैं फॉरेक्स मार्केट पे भी, क्रिप्टो पे भी देखेंगे एंड में। वीडियो भले से लंबी हो, कोई टेंशन कोई फिक्र नहीं, चीज़ें जो है सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलो जी, अच्छा यार ये क्या था, यूरो। कौन सा दिन है? मंडे, ट्यूसडे। चलो जी, ट्यूसडे को चेक करते हैं। कैंडल में एक पीछे कर देता हूँ, लेट्स सी। यार इसको पीछे करना है ये। ऑलराइट, तो मेरे पास यहाँ पे 4 आवर पे मैंने मार्क करना है सबसे पहले बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटीज। अब ये आ गया आपके पास एक स्विंग जो कि है सेल साइड लिक्विडिटी, ये आ गया आपके पास एक स्विंग जो कि है बाय साइड लिक्विडिटी। ऑलराइट, तो ये फेलियर स्विंग है इसलिए काउंट नहीं होगा, सिर्फ आपका रेलेवेंट स्विंग हाई या लो ही मार्क होता है। स्विंग स्विंग। अब क्या यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है? तो ये एक फेयर वैल्यू गैप जो कि ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, और ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप जो कि है एग्जैक्टली इसके ऊपर 1 आवर। यहाँ पे सेल साइड की तरफ देखते हैं। ओके, सेल साइड की तरफ फिर से कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं। 1 आवर पे भी देख लेते हैं एहतियातन कि लो प्रोबेबिलिटी लेवल्स कुछ हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 1 आवर की सेल साइड बाय साइड लिक्विडिटी है इस जगह पे, लेकिन इसके ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फेयर वैल्यू गैप की पोजीशन वही है जो 4 आवर वाले की है, तो हम इसी को ही जो है वो वैलिड पॉइंट लेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन ट्रेड इनिशिएट कर रही है वो सिर्फ फेयर वैल्यू गैप से। लिक्विडिटी पर्ज अगर हल्की सी हो जाए और मार्केट घूम रही हो, और अगर फेयर वैल्यू गैप पे हिट ना हुआ तो ट्रेड मत कीजिएगा। फेयर वैल्यू गैप इज अ मस्ट मेरे भाइयों, मस्ट मस्ट मस्ट। सही है, तो 1 आवर पे अगर मैं देखूं तो नहीं, 1 आवर पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो चुका है, तो इसीलिए कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं। इसमें भी हम लोग लॉन्ग की एंट्रीज नहीं लेंगे, सिर्फ शॉर्ट देखेंगे। सही है, तो मैं 15 मिनट पे जाता हूं ताकि लिक्विडिटी पूल्स मार्क कर दूं। मैं यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये रहा लिक्विडिटी पूल, और अगर मैं देखूं तो ये रहा टॉप पे एक और लिक्विडिटी पूल। 8 बजते ही हमने अपनी ट्रेड को देखना है। लेट्स सी, अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा सा मार्केट को चलाते। ये बजे 8, और 8 बजते ही मार्केट ने 8 बजते ही मार्केट ने लिक्विडिटी कर दी स्वीप। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि फेयर वैल्यू गैप इज अ मस्ट।
अब ये देखो, फिर से एक और स्टॉप लॉस मार्केट आपको देती। थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूं कि जो चीजें आपको बता रहा हूं वो कितनी इंपॉर्टेंट है मार्केट की। 8 बजे मार्केट ने पर्च किया, CISD दिया, इसके ऊपर SL 1:2 की ट्रेड। मैंने कहा था फेयर वैल्यू गैप इज अ मस्ट, फेयर वैल्यू गैप अगर नहीं होगा तो ट्रेड नहीं होगी। लेकिन अगर कोई रूल को इग्नोर करता है, फिर से जैसे कि पहले टाइम का रूल इग्नोर कर दिया कि 8 बजे से पहले ही स्वीप हो गया और हमने ट्रेड ले ली SL। अब फेयर वैल्यू गैप पे हिट नहीं हुआ, CISD हो गया, लिक्विडिटी भी सारी स्वीप हो गई, 15 मिनट वाला भी जो लिक्विडिटी पूल था वो भी स्वीप हो गया, 4 आवर का भी स्वीप हो गया। सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पे नहीं हुआ, सिर्फ एक रूल मिस किया, तो स्ट्रेट SL। रूल्स को जब जब आप इग्नोर करोगे मार्केट आपको नहीं छोड़ेगी। इसीलिए इस मार्केट में सिर्फ वही कामयाब है जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स ही सिर्फ सक्सेसफुल हैं। चलो जी, देखते हैं कि भाई इसमें ये रहा CISD का पॉइंट, यहां पे आएगी तो क्लियर CISD, लेट्स सी। ऑलराइट, सो हियर वी गो, ये रहा मार्केट का CISD, इसके ऊपर रहेगा स्टॉप लॉस, लेट्स सी 1:2। ओके, सही है। 11 बजे के बाद मार्केट वैसे ही जो है वो बहुत सुस्त हो जाती है, ये तो बस अब ये स्लो स्लो चलेगी, लेट्स सी। चलो फाइनली आपका TP, अबे यार, अच्छा ये देखो TP से थोड़ा सा ही पहले जो है मार्केट घूम गई। 1:1.9 से ही मार्केट घूम गई। खैर है, ये जितनी अगर आपने बुकिंग की होगी तो वो आपका बुक हो जाएगा, वरना जो है वो आपका ब्रेक इवन हिट। सही है, तो खैर आप देखोगे मार्केट कितना खूबसूरती से काम करती है। और ये आपको मैं कोई गिने चुने लेवल्स नहीं दिखा रहा कि जहां पे सिर्फ TP हिट हुआ है, मैं आपको सिर्फ वही आके दिखा रहा हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये रैंडमली रीसेंट चार्ट है, ये रीसेंट चार्ट मैंने आप सबके सामने ओपन किया और ये रीसेंट चार्ट ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो ट्रेड है जो ऊपर गई है, ये भी अगले दिन की पूरी ट्रेड है, अगले दिन मार्केट जो है वो ऊपर गई है। तो खैर आप इसको बैक टेस्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा जाके, और आप इसके रिजल्ट्स देख के लिटरली आप बोलोगे कि जो भी है यही है, अब मैंने कुछ नहीं करना। अगर किसी का कोई अपना मॉडल है तो वो उस पर ट्रेड करे, ज़रूरत नहीं है शफल करने की। अगर आप उस पर सक्सेसफुल हो, उस पर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, तो आप अपने मॉडल पर स्टक रहो। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप इधर भागो फिर उधर भागो फिर इधर फिर उधर, अपने मॉडल पर रहना। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल नहीं है अपने मॉडल में, उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मेरे भाई दिस इज द राइट मोमेंट दैट यू स्विच योर स्ट्रैटेजी। चलो जी, आखिरी चीज़, जैसा मैंने कहा था कि भाई मैं आपको क्रिप्टो शिफ्टो भी दिखाऊंगा, तो क्रिप्टो शिफ्टो का भी देख लेते हैं भाई। काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम होता है कि भाई क्रिप्टो पे काम करता है क्या, तो क्रिप्टो का भी देख लेते हैं माय बॉयज कि काम करता है या नहीं। 4 आवर, अबे भाई ये कौन सा है 4 आवर का, रिप्ले ख़त्म करूं पहले मैं यार। न्यूज़ इवेंट, सारे न्यूज़ इवेंट ही ख़त्म हो गए, न्यूज़ इवेंट कहाँ से लाऊं। न्यूज़ स्वीप्स, अच्छा जी, मंडे को न्यूज़ है ना भाई। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एग्जैक्टली जो है वो ऐसा दिखाऊं जहाँ पे 4 आवर और 1 आवर की सारी जो है वो लिक्विडिटीज पड़ी हों। यार मेरे हिसाब से तो ये प्रीवियस वीक ही है जिधर है ये आ गई मंडे को, ट्यूसडे सॉरी। चलो जी भाई, ये क्रिप्टो का हमें मिल गया सिल्वर बुलेट के लिए। तो सिंपली
हमने क्या करना है मेरे भाई, चलो ये खैर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। ये आ गई हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी 4 आवर की, ये आ गया मेरे पास फेयर वैल्यू गैप जो कि मार्केट ने ऑलरेडी मिटिगेट कर दिया, तो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, सही है। ये आ गई 1 आवर की लिक्विडिटी, नीचे भी कोई भी मेरे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं है। एक चीज़ देख लेता हूं मैं, अच्छा इधर भी नहीं है, सब मिटिगेट है, सबका सब मिटिगेट है। चलो जी, अब देखते हैं न्यूज़ का टाइम होता क्या है, सही है। 1 आवर का देख ले, ओके 1 आवर का देख लेते हैं। 1 आवर पे तो कुछ नहीं है, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप अगर बन, ओके ओके ऑल राइट। 1 आवर का भाई फेयर वैल्यू गैप है, 1 आवर की मेरे पास, 1 आवर का मेरे पास जो लिक्विड बाय साइड लिक्विडिटी है वो है ये, और इसके ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो अल्टीमेटली 1 आवर की जो बाय साइड लिक्विडिटी वो शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप है इसके पीछे, सही है। फेयर वैल्यू गैप लाजमी होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप के बगैर तो भाई कुछ भी सीन नहीं है। और जो सेल साइड है वो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो इसलिए ये मेरे पास इनवैलिड ट्रेड है, कोई ट्रेड नहीं। और अब मार्केट को देखते हैं कि व्हाट मार्केट विल डू। 15 मिनट पे जाऊंगा, 15 मिनट, लेट्स सी माय ब्रदर, 15 मिनट, ओके हियर वी गो। यहाँ पे है एक लिक्विडिटी पूल, लॉन्ग की ट्रेड तो मैंने देखनी नहीं, मैं तो सिर्फ शॉर्ट देखूंगा, तो लॉन्ग के लिए सिर्फ ये लिक्विडिटी पूल था जो कि मार्केट ऑलरेडी छोटा सा स्वीप कर चुकी है, और बाकी लिक्विडिटी पूल यही है हाई पे। चलो जी, न्यूज़ आने वाली है 8:30 बजे, 8:30 पे न्यूज़ है, लेट्स सी। ऑल राइट, क्या मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की? बिल्कुल की। 4 आवर की 1 आवर की 4 आवर की लिक्विडिटी स्वीप की, 1 आवर की लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप को स्वीप किया, सही। फेयर वैल्यू गैप कितना था? 1 आवर का, यानी लेवल कौन सा था? लो प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा। लिक्विडिटी कौन सी थी? हाई प्रोबेबिलिटी। CISD चेक करते हैं है या नहीं, और 15 मिनट का लिक्विडिटी पूल स्वीप किया, भाई वो नीचे था, वो नीचे पहले ही कर दिया, सही है। 5 मिनट पे जाते हैं, लेट्स सी कि कोई CISD मिलता है या नहीं। CISD आपके पास होगा इस जगह पे, मार्केट इधर आएगी तो आपका CISD हो जाएगा। तो क्या ये ट्रेड करनी चाहिए या नहीं? एब्सोल्युटली नॉट। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम लोअर टाइम फ्रेम्स देखेंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। अगर CISD बहुत नीचे हो तो आप रिस्क ले सकते हो, देखो इसमें चांसेस बहुत होते हैं कि आपका SL हिट हो जाए, सही है। आपके SL हिट होने के चांसेस तो होते हैं भाई। ये हम लोग भी यहाँ पे ऐसा करते हैं कि लेट से अगर हम किसी ट्रेड पे $100 200 रिस्क करना है, तो हम वहाँ पे $40-50 रिस्क करते हैं। अगर इसमें SL हिट हो जाए तो अगली ट्रेड में दोबारा इसको करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ से ये मार्केट टक 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 ऊपर गई, इसका SL हिट किया, फिर एक CISD दिया और फिर नीचे चली जाती है मार्केट। तो यहाँ से मैं एक शॉर्ट की ट्रेड इनिशिएट करके देखता हूँ, लेट्स से कि क्या होता है। यहाँ पे 2 मिनट का मेरे पास CISD लेवल है, सही है, 2 मिनट का ही है। ऑलराइट, 1:2 की ट्रेड लगाएंगे, लेट्स सी। ओके, दिल गुर्दे यहाँ पे तो अच्छे खासे लोगों के फेल कर दिए होंगे मार्केट ने। ये जो यहाँ तक आई है ना, ये दिल गुर्दे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबके जो है वो हलक से बाहर आ गए। तो और आधे से ज़्यादा लोग इधर ही बाहर आ गए होंगे कि यार नहीं यार ये ऊपर ही जा रही है, नहीं यार ये SL हिट होने वाला, दोबारा कर लेंगे, वो इधर बीच में कहीं पे बाहर आ गए होंगे। और जो जिगरे वाले लोग हैं भाई, ये रहा उनका प्रॉफिट। तो सिल्वर बुलेट, जो लोग कहते हैं कि क्रिप्टो पे काम नहीं करता, इधर काम नहीं करता, उधर काम नहीं करता, फॉरेक्स पे भी काम नहीं करता, ऑयल पे भी, गोल्ड पे, मेरे भाइयों हर चीज़ हर जगह काम करती है। किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि कभी किसी ने कुछ टेस्ट किया ही नहीं है कि ये चीज़ें काम भी करती हैं मार्केट में नहीं। और R&D करने का किसी को शौक नहीं है, क्योंकि उनकी ब्रेड एंड बटर क्या है? कोर्सेज। मेजॉरिटी लोग मार्केट में अपने कोर्सेज बेचते हैं, इसीलिए वो इतने लकीर के फकीर होते हैं कि कभी R&D करते ही नहीं। तो आप जाके इसको किसी भी मार्केट पे चाहें आप इसको चलाएं, लेकिन सिल्वर बुलेट का एक मेन असूल कि मार्केट
को मैनिपुलेट या मूवमेंट उसके अंदर रिदम देने के लिए कोई न्यूज इवेंट होना चाहिए, जैसे कि क्रिप्टो 24/7 है तो उसके अंदर न्यूज इवेंट ही मार्केट को मैनिपुलेशन तक एक मूव दे सकता है। और या आपकी कोई मार्केट ओपनिंग का टाइम हो, जैसे कि इंडिसेस में स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स में फॉरेन और गोल्ड में भी फॉरेन और ऑयल में भी फॉरेन मार्केट। तो सारे पेयर्स मैंने आपको टेस्ट करवाए और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट कीजिए। ये है सिल्वर बुलेट। और जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, लिख कर दे सकता हूं, अगर इस पे आपने अपनी कमांड सॉलिड कर ली, कमांड सॉलिड कर लो, तो आपको प्रॉफिट बनाने से मेरे भाई सिर्फ आप खुद ही रोक सकते। बस आप कोई इस तरीके का ब्लंडर करो कि न्यूज से पहले टाइम से पहले ट्रेड कर लिया, लिक्विडिटी पर्स नहीं हुई या फेयर वैल्यू गैप मिस कर दिया, पॉइंट मिस करोगे तो मेरे भाई आप खुद कसूरवार होगे। मैंने अपने बरसों की मेहनत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता आ रहा हूं और देता रहूंगा मेरे भाई, यही मेरा काम है। सो आई डू होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम।